कल अशोकनगर जिले की ईसागढ़ में बमनावर के पास एक यात्री बस में आग लगी थी। इस यात्री बस में यूं तो गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई, मगर दो नाम इसमें बहुत तेजी के साथ लोगों के बीच में चर्चा में आए। एक प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी और बस का क्लीनर छोटा केवट। इन दोनों की सूझबूझ और उन्होंने आग के दौरान जिस तरह का साहस बताया, उस वजह से इन सभी लोगों की जान बच पाई है। तो अरविंद जी हमारे बीच में, जो पुलिस में आरक्षक हैं, कदवाए में आजकल प्रधान आरक्षक हैं और कदवाए में पदस्थ हैं। तो पहले तो आपको इस काम के लिए खूब सारा साधुवाद और धन्यवाद। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा काम रहा कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बची। तो पहले तो ये जो आपने किया, सोशल मीडिया पर चल रहा है, उस पर भी जानना चाह रहे हैं। उसके पहले ये जानना चाह रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या था। आप प्रत्यक्षदर्शी से सबके पास में थे। हम उसमें बस में आ रहे थे जी। और बस में आगे इंजन तरफ से धुआं निकला। जी। धुआं निकला तो फिर मैंने ड्राइवर से बोला, मैंने कहा इसमें से धुआं निकल रहा है बस। तो उस समय ड्राइवर ने नहीं देख पाया था, आपने सबसे ड्राइवर पहले नहीं देख पाया। आपकी नज़र पड़ी उस धुएं नज़र पड़ी मेरी उस धुएं पे। मैंने ड्राइवर से बोला बस बंद कर, इसमें से धुआं निकल रहा है, घटना घटित हो सकती है। तो उसने बस बंद करी। इतने में आग की चिंगारियाँ चालू हुई। हाँ, जितने भी हम लोग केबिन में थे वो सब लोग बाहर निकल गए। और फिर तो ये आग शुरू में काय में थी, वायर में थी या बस के किसी जो है पार्ट्स में लग गई थी? बस का अल्टरनेटर बताते हैं, बोले अल्टरनेटर शॉर्ट सर्किट हो गया था। अल्टरनेटर उसमें तो वायर के माध्यम से वायर के माध्यम से उसमें एक फिल्टर लगा रहता है, बोले फिल्टर में आग लग गई। तो वो ऑयल से भरा होता है? ऑयल से भरा होता है। तो जैसे ही फिल्टर में आग लगी तो आगे बस तरफ से आग लगी। तो आप बस में आगे केबिन में बैठे? आगे केबिन में बैठा था मैं। और केबिन में जैसे ही आग लगी तो मैं उतरा और छोटू वो था क्लींजर, छोटू क्लींजर उतरा। हम लोग घबरा गए। मैंने छोटू से बोला, मैंने कहा एक तरफ की तू शीशा फोड़ और एक तरफ के मैं शीशा फोड़ रहा हूँ और ये सब यात्रियों को अपने बाहर निकालना है, ऐसा ना किसी हताहत हो जाए, किसी की जान नहीं चली। तो आप जब उतरे थे तब तक बस का गेट खुला हुआ था? बस का गेट खुला था, लेकिन केबिन में आग लग गई। केबिन के लोग ही निकल पाए उसमें से, और जो अंदर बैठे थे वो नहीं निकल पाए। तो तब तक आग दरवाजे तक आ चुकी? दरवाजे तक आ चुकी थी। तो मतलब एक ही दरवाजा था और लोगों का निकलना एक ही दरवाजा था उसमें। फिर मैंने एक तरफ के शीशा फोड़े, एक कुल्हाड़ी का बेटा वहीं पे डला मिल गया था, उससे वो कुल्हाड़ी के बेटा से मैंने शीशा पूरे फोड़े, सारे शीशा फोड़ के, और उनसे कही कि भैया आप निकल आओ, मैं आपको ले रहा हूँ। नहीं, ये जो सूझबूझ आपने उस समय दिखाई, मगर अगर यात्रियों की अगर देखें तो उस समय तो अब बिल्कुल बेहोशी की हालत है, या हड़बड़ी मच गई होगी, अफरा तफरी जैसा हालत होगा। मैंने उनको समझाया कि आप डरें नहीं, यदि डर जाएंगे तो काबू नहीं हो पाएगा। मैंने कहा आपके साथ हूँ, हाँ, काबू नहीं हो पाएगा और मैं आपको धीरे धीरे करके मैं निकाल रहा हूँ। ये इतना आश्वासन देने के बाद कुछ शांत हुए? शांत हुए वो लोग, शांत हो गए। उन समझ में आया कि निकाल देंगे। तो जैसे ही बच्चों को लिया, उसमें से शीशा फोड़, सबसे पहले बच्चे निकाले। अंदर में जो सवारी थी उनमें 2 जने अंदर थे, वो देते जाए, मैं लेता जाऊँ, शीशन में ले के नीचे। तो सारे लोगों को कंधों पे लेके फिर नीचे निकाला? कंधों पे लेके नीचे निकाला, सबको सुरक्षित कर दिया, बस से दूर किया। तो इतने में आग पूरे में पकड़ ली। मतलब कितना फर्क रहा होगा कि अगर आखिरी यात्री निकला और पूरा देखे जाए तो कितना समय रहा होगा इसमें? 10-15 मिनट कुल समय नहीं मिल पाया। मैं थैला, मेरा भी थैला नहीं उतार पाया, वो भी जल गया। अच्छा, यात्रियों में इस बात को लेकर, ऐसी घटनाओं में बड़ी हड़बड़ी रहती है कि जो उनके साथ सामान होता है उसको लेकर बहुत सारी वो जोर जबरदस्ती। यात्रियों को मैं समझाया कि सामान मैं ला के दे रहा हूँ आपका, आप लोग सुरक्षित बाहर रहिए। तो उस समय उनको ये पता चल गया था कि आप पुलिस से आरक्षक हैं? नहीं चला था, मैं सिविल में था। अच्छा, सिविल में? हाँ, सिविल में था, उनको पता नहीं चला। लेकिन वो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, वो बोले कि दीवान जी आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। अच्छा, बाद में आपको पहचाना? बाद में मुझे पहचाना। लगभग कितने यात्री उस समय, इस घटना के समय उसमें थे? 40-45 यात्री थे। और आप कहाँ से बैठे थे? मैं कदवाया से अशोकनगर। तो ये आपने चूंकि पूरी देखी, तो शुरुआत केबिन से हुई और केबिन से पीछे तक जब देख रहे हैं तो बहुत आग का गोला जैसा लिख रहा है। तो ये धीरे धीरे जो बड़ी होगी, तो आखिरी जब यात्री निकला था तब तक, या बस में आगे पीछे तक आग आने शुरू हो गई? पीछे तक आग आने शुरू हो गई। आखिरी यात्री निकला वो पीछे तक आई गई थी आग, इतने में वो कूद के निकला। मतलब अगर जरा सा भी कुछ होता तो वो चपेट में आ सकता था। मैंने उससे पूछा, बिल्कुल आप कोई भी नहीं है बस के अंदर? बोले कोई भी नहीं। अच्छा, उसने ये इस तस्दीक भी करी। फिर कितनी देर तक और आप वहाँ खड़े रहे? मैं जब तक ये 5 ब्रिगेड वगैरह नहीं आई, जब तक मैं वहीं खड़ा रहा। सभी अधिकारियों को सूचना दिया। ये सूचना देने का काम भी आपने किया? मैंने किया। थाना प्रभारी ईसागढ़ को सूचना दिया, थाना प्रभारी कदवाया को सूचना दिया, हाँ, DPO में बताया, ओझा जी को, विनोद ओझा जी को बताया।
उनने भी सूचना दी सबको। तो मतलब अगर आप उसमें नहीं होते और समय रहते अगर ये काम नहीं किया गया होता तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता बड़ा था, हादसा हो जाता, ईश्वर ने बचाया। है ना? क्योंकि गेट तक अगर आग पहुंच गई थी तो फिर तो निकलना बहुत मुश्किल था। मुश्किल। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप बाहर से गेट तोड़ रहे थे, शीशे तोड़ रहे थे, तो वो थोड़ा सा जो है आसान भी था, अंदर से ये थोड़ा मुश्किल भी लग रहा था। अंदर से मुश्किल लग रहा था क्योंकि उसकी लपट सी लग रही थी अंदर। बाहर से तोड़ा, वो अंदर घुस भी नहीं पा रही थी, कहाँ से घुसे? तो एक गेट था तो उसमें। आप 2 लोग तो केबिन से पहले उतरे, उसके अलावा ड्राइवर और भी कुछ वे लोग भी थे, उतर गए थे। तो उनने भी इसमें वो मदद उनने कराई? भी मदद करी, लेकिन वो दिखे नहीं मुझे, वो अंधेरा था। हाँ, एक तो हड़बड़ाहट इतनी हो जाती, लेकिन खुद की जान बचाना ही मुश्किल होता है ऐसे छोटू में। कंडक्टर, वो छोटू क्लिंजर था, वो मिला, मैंने कहा उसको शीशा फोड़ो उसके। नहीं, इसमें यही चीज़ जानना चाह रहे थे कि आप खुद भी जब आग देखी होगी तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, मुश्किल रहा, तो मैंने बदमाश हो अपने ही आप जाती में है। काबू में किया, बहुत मुश्किल रहा मुझे। और फिर एकदम उसी समय ये फैसला लेना कि अब इनको भी जी। सुरक्षित निकालना, तो ये एक बड़ा जी, फैसला था मुझे तुरंत में जो है। जी, मुझे बहुत घबराहट हुई उसमें। अभी भी मेरी नज़रों के आगे कोई आग ही आग दिख रही है, मेरी रात भर नींद नहीं। पैर में भी कुछ पैर में मोच आ गई है मेरी। इसी पूरी हड़बड़ी हाँ, के चक्कर इसी में। पूरी वहाँ क्या जगह सही नहीं थी, तो पैर में मोच आ गई। तो आपको इस काम के लिए खूब सारी बधाई, और ये जो जाबाजी आपने की है, जो पुलिस से लोगों की उम्मीद रहती है उस पर आप खड़े भी उतरे हैं, तो बहुत सारे लोग इसको लेकर तमाम सारी शुभकामनाएं और बधाई आपको दे रहे हैं, आपके काम को बड़े प्रशंसा भी कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। देशभक्ति, जनसेवा वो हमारा कर्तव्य है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।